अरे गीता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम सिगरेट पीती हो? अरे बुलबुल बहन, अब तुम्हें तो पता चल गया, पर ये बात मेरे पति को मत बताना, नहीं तो सारे जंगल में मेरी बहुत बदनामी होगी। ये नशा करना मेरी कमजोरी है। छी गंदी कही की। मम्मी मैं 1 मिनट में आई वॉशरूम होकर। अरे चुप करके बैठ जा गीता, आज तेरी शादी हुई है और तुझे बार बार वॉशरूम जाना। अरे मम्मी अब तो रुको, बस मैं 2 मिनट में आई। ऐसा कहकर अब कायवी बाथरूम में जाकर सिगरेट पीने लगती है। अब जाकर कहीं चैन मिला है। अब कौवी थोड़ी देर बाद सिगरेट पीकर बाहर आती। आज कालू कौवे और गीता कौवे की शादी हुई थी, इसलिए पार्टी चल रही थी। हे भगवान, छी छी कितनी गंदी स्मेल आ रही है, जैसे किसी ने सिगरेट पी हो अभी अभी। हाँ हाँ गौरी बहन, बदबू तो हमें भी आ रही है। हाँ हाँ गौरी बहन। अब सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। गीता कौवी चुप हो बैठ जाती है। अब थोड़ी बाद ये सब भूलकर सब पार्टी का मजा लेने लगते हैं। अब शाम हो जाती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। गीता कौवी भी अपने ससुराल आ जाती है। पत्नी जी, आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। कितना टाइम लग जाएगा आपको आने में कालू जी? 20 मिनट तो लग ही जाएंगे आने जाने में, पर चिंता मत करो, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अरे कालू जी, आप तो आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है मुझे। अब कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कौवी भी सिगरेट निकालकर पीने लगती है। जब तक कालू जी आते हैं तब तक जल्दी जल्दी सिगरेट पी लेती हूँ। अब कालू कौवा गौरी चिड़िया के घर पर जाता है। बना लिया गौरी बहन, हमारे लिए भी खाना। हाँ कालू भैया, ये लीजिए, ले जाइए। अब कालू कौवा खाना ले जाता है। उधर गीता कौवी कालू को दूर से ही देखकर सिगरेट को बाहर फेंक देती है। अरे कालू जी आ गए आप? हाँ। अरे पत्नी जी, ये बदबू कहाँ से आ रही है? हमारे घर में तो अब चूल्हा भी नहीं जला। कालू जी, वो तो आज मैं रसोई में गई तो चूल्हा जलाकर 1 कप चाय बनाई थी। अच्छा कोई बात नहीं पत्नी जी, ये लो मैं खाना ले आया हूँ, खा लो। अब दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है। अब कौवी को सिगरेट पीनी थी, पर मौका नहीं लग रहा था। ये मेरी सिगरेट पीने की लत किसी दिन मरवाएगी मुझे। अब मैं क्या करूं, सिगरेट बिना तो मेरे बदन में आग लगी है, कैसे पीऊं? अब कुछ तो बहाना बनाकर यहाँ से बाहर जाना होगा। कालू जी, मुझे आज बाहर घूमने जाना है, मैं जाकर आती हूँ। अच्छा पत्नी जी, फिर मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं कालू जी, आप घर का ध्यान रखिए, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। ऐसा बोलकर गीता कौवी उड़ते हुए एक वीराने जंगल में आ जाती है और आसपास देखती है। जब कोई नहीं दिखता तो सिगरेट पीने लगती है। अब जाकर मुझे कहीं चैन मिला है। ये मेरी सहेली ने मुझे नशे की लत लगाकर मेरी तो जिंदगी ही खराब कर दी। अब थोड़ी देर बाद वहां से बुलबुल चिड़िया गुजर रही थी, तो उसे गीता कौवी सिगरेट पीते हुए दिखती है। अरे गीता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम सिगरेट पीती हो? अरे बुलबुल बहन, अब तुम्हें तो पता चल गया, पर ये बात मेरे पति को मत बताना, नहीं तो सारे जंगल में मेरी बहुत बदनामी होगी। ये नशा करना मेरी कमजोरी है। छी गंदी कही की। अब बुलबुल वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। गीता कौवी किसी न किसी बहाने से सिगरेट पी ही लेती थी, पर उसके पास सिगरेट पीने के लिए पैसे खत्म हो गए और वो कालू के पैसे चुराने लगी। फिर एक दिन, अरे पत्नी, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे पैसे कौन चुरा रहा है? क्या तुमने लिए थे क्या? नहीं कालू जी, मैंने तो नहीं लिया। अब थोड़ी देर बाद गीता कौवी एक दुकान पर सिगरेट लेने चली जाती है। अरे दुकान वाले भैया, हमारे मामा जी घर आए हुए, उनके लिए सिगरेट दे दो। ठीक है, ये लो। अब गीता कौवी सिगरेट ले जाकर दूर एक जगह बैठकर पीने लगती है। तभी कालू कौवा वहां से गुजर रहा था, तो वो उसको
सिगरेट पीते हुए देख लेता है। अरे पत्नी जी, तुम ये सब क्या कर रही हो? मुझे लगा रोज रोज घर में से पैसे जा कहाँ रहे हैं, तो तुम इसलिए चुराती थी। गीता कौवी कालू कौवे को देखकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। कालू जी प्लीज मुझे माफ कर दो। ये नशे की आदत मेरी सहेली ने मुझे लगा दी थी, मैं तो खुद इससे परेशान हूँ। पत्नी जी, हमें हमेशा साथ रहना है और ये आदत अच्छी नहीं है। हम कल ही जाकर इस आदत को छुड़ाने के लिए दवाई लेकर आएंगे, फिर देखना आपकी नशे की लत छूट जाएगी। क्या सच में पति जी ऐसा हो सकता है? अब अगले दिन सुबह कालू कौवा अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसको अच्छी सी दवाई दिला देता है। कुछ ही दिनों में गीता की नशे की लत छूट गई और अब दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हाँ बहन जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर तो, पर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है और मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला है। कभी इसकी आंखों में आंसू मत आने देना। अरे भाई साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? हमें आपसे दहेज नहीं चाहिए। सुंदरवन के जंगल में मुनि नाम की चिड़िया अपने पापा भोलू राम के साथ रहती थी। मुनि भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाती और पूजा करती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वही भोलूराम उस मंदिर के पुजारी थे। दोनों भगवान शिव की बहुत सेवा करते। अब भोलूराम को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। हे भगवान, अब मेरी बेटी भी शादी के योग्य हो गई है। अब इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मैं इसकी शादी करा के धन्य हो जाऊं। हे भोलेनाथ, मेरी बेटी बहुत मासूम है, उसकी शादी अच्छे घर में करा देना भगवान। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुनि चिड़िया रोज भगवान शिव की पूजा किया करती। एक दिन मुनि चिड़िया को मंदिर में पूजा करते हुए बल्लू चिड़ा देख लेता है। उसे मुनि बहुत पसंद आती हैं। वो जाकर अपने घर वालों को मुनि के बारे में बताता है। अरे वाह बेटा, तुमने तो हमारे मन की बात ही छीन ली। हमें तो भोलूराम की बेटी मुनि चिड़िया पहले से ही पसंद थी। हम आज ही उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। अब कुछ समय बाद बल्लू के मम्मी पापा मुनि के घर आ जाते हैं और रिश्ते की बात करते हैं। अरे भाई साहब, आपकी बेटी ने तो मेरे बेटे बल्लू का दिल चुरा लिया है। अगर आप बुरा न मानो तो हम इन दोनों की शादी करवा दें। हाँ बहन जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर तो, पर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है और मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला है। कभी इसकी आंखों में आंसू मत आने देना। अरे भाई साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? हमें आपसे दहेज नहीं चाहिए और रही बात बेटी की, तो हम आपके यहाँ से बहू नहीं बेटी ही लेकर जाएंगे। हम इसको कभी परेशान नहीं करेंगे और घर का थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। अब कुछ दिन बाद बल्लू और मुनि चिड़िया की शादी हो जाती है। मुनि अपने ससुराल आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुनि चिड़िया की सास मुनि को बहुत प्यार से रखती है और मुनि भी अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखती। घर का भी सारा काम अच्छे से करती। अब 2 दिन बाद सावन का महीना शुरू होने वाला था और मुनि चिड़िया भगवान की भक्त थी, तो मुनि अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, सावन का महीना शुरू होने वाला है और मैं मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करूंगी। अरे बेटी, अगर तुम पूजा करने मंदिर में इतनी दूर जाओगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? बुरा मत मानना बेटी, अगर तुम पूजा करने चली जाओगी तो फिर मुझे टाइम पर दवाई कौन देगा? तुम यही घर पर ही अपनी पूजा कर लिया करना। अपनी सास की ये बातें सुनकर मुनि चिड़िया दुखी हो जाती है।
पर सास की सेवा करना भी उसका फर्ज था। ये सोचकर मुनि चिड़िया अपने मन को समझा लेती है और अपने काम में लग जाती है। अगले दिन सुबह मुनि चिड़िया नदी से पानी भरने निकल जाती है तो उसे रास्ते में नैना कबूतरी मिलती है। अरे मुनि की सोच में डूबी हो। क्या बताऊं नैना बहन, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है और मेरी सास ने मंदिर जाके पूजा करने से मना किया है कि मैं मंदिर जाऊंगी तो देर हो जाएगी और घर का काम कौन करेगा, इसलिए अब मैं क्या करूं बहन। बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो रही थी। तुम एक काम करना, कल पानी भरने के लिए आओ, तब मैं भी यहाँ आ जाऊंगी और पानी में भर कर ले आऊंगी और तब तक तुम मंदिर में जाके पूजा कर लेना। पर मैं घर से पूजा की थाली कैसे लेकर आऊंगी? वो मैं ले आऊंगी, तुम तो टाइम से आ जाना। नैना की बात सुनकर मुनि चिड़िया की आंखों में चमक आ जाती है। अब मुनि चिड़िया घर आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। अगले दिन सुबह हो जाती है। मुनि चिड़िया पानी लेने के बहाने चली जाती है जहां नैना उसका इंतजार कर रही थी। नैना मुनि को पूजा की थाली देकर पानी भरने चली जाती है और मुनि चिड़िया मंदिर में आकर पूजा करने लगती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भगवान शिव, मेरे परिवार पर आपका आशीर्वाद रखना। अब मुनि चिड़िया पूजा करके घर आ जाती है। ऐसे ही दिन निकलते गए और रोज रोज नैना कबूतरी की मदद से मुनि चिड़िया अपनी पूजा पूरी किया करती। अब सावन का महीना खत्म होने वाला था। मुनि चिड़िया अपने मन में सोचती है, सावन का कल आखिरी दिन है। अब इतने दिनों तक तो नैना बहन के दिए पूजा के सामान से ही पूजा करती आई हूँ। अब कल मुझे भोले बाबा को कुछ अपना भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए मुनि चिड़िया अपने काम में लग जाती है। अब अगले दिन सुबह मंदिर में आकर पूजा करने लगती है और अपना सोने का हार भोले बाबा के चरणों में समर्पित कर देती है और जल चढ़ाती है। अब पूजा करके मुनि घर लौट आती है तो मुनि सास उससे बोलती है, अरे मुनि बेटी, तुम्हारे गले का हार कहाँ गया? आज सुबह तो तुमने पहन रखा था। मुनि घबरा जाती है और कहती है, वो मम्मी जी पता नहीं कहाँ गिर गया, शायद नदी पर पानी भरने गई थी, वहां पर गिर गया होगा। तो जल्दी चल बेटी, चल के देखते हैं। अब मुनि चिड़िया और उसकी सास नदी पर आ जाते हैं और देखते हैं वहां पर वैसे ही बहुत सारे सोने के हार थे। मुनि चक्कर में पड़ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो ये हार भोले बाबा के चरणों में अर्पित किया था, फिर यहाँ पर कैसे आ गया और वो भी इतने सारे? अरे मुनि बेटी, ये सब क्या है? ये तो बहुत सारे हार हैं, जैसा तुम्हारा हार था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुनि घबराते हुए सारी बातें अपनी सास से कहती है। वो मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बताया नहीं, मैं इस सावन के महीने में रोज मंदिर जाके पूजा करती थी। इतने दिनों से तो मैं नैना के दिए पूजा के सामान से अपना व्रत पूरा करती, पर आज लास्ट सावन था तो मैंने सोचा कुछ अपना भी भोले बाबा को अर्पित करूं। इसलिए मैंने अपना सोने का हार मंदिर में अर्पित किया था और शायद भोले बाबा का ही आशीर्वाद है। हाँ बहू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे, जो मैंने तुम्हें मंदिर जाकर पूजा करने से रोका। मुझे नहीं पता था कि सावन के महीने में भोले बाबा को जल अर्पित करने का इतना महत्व है। अब से हर सावन में मैं भी भोले बाबा के सावन के व्रत करूंगी और जल अर्पित करूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब दोनों सास बहू खुशी खुशी भोले बाबा के मंदिर में आकर एक साथ पूजा करने लगती है।